हम करते हैं बालों को हेल्दी बनाने के लिए, बालों के अंदर मॉइस्चर डालने के लिए, किसी के बाल बहुत ज्यादा रफ एंड ड्राई होते हो उनको स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये वाली हेयर स्पा क्रीम आती है। ये हमारी एनजो कंपनी है। ठीक है, एनजो ब्रांड है। बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप मैट्रिक्स के भी ले सकते हो, स्कॉच कोफ के भी आते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं। तो हेयर स्पा क्रीम अलग अलग ब्रांड्स की भी आती है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो ये क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है इस टाइप से होती है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी थिक, बिल्कुल ज्यादा क्रीमी भी नहीं होती, लिक्विड टाइप में भी होता है, जैसे हमारी क्रीम होती है इस टाइप से होती है। तो इनको बालों में लगाने का तरीका क्या है, पोज करने का एक तरह से प्रोटीन होता है जिससे हमारे नाखून और बाल हमारे केराटिन से बने होते हैं। अगर नाखूनों के अंदर या बालों के अंदर से केराटिन खत्म हो जाए तो नाखून भी हमारे जल्दी टूटने लगेंगे और हमारे जो बाल हैं वो भी डैमेज होने लग जाएंगे। तो बालों के अंदर से जब केराटिन खत्म हो जाता है तो बाल हमारे डैमेज होने लग जाते हैं, इसलिए उन बालों के अंदर दोबारा से केराटिन डालने के लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये अभी काफी चला हुआ है, क्योंकि केराटिन ही बालों में चला जाएगा तो दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे, उसी के खत्म होने से तो डैमेज होते हैं बाल, है ना। तो वो भी क्रीम होती है, ट्रीटमेंट होता है, हेयर ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। बालों के अंदर लगा के उसके अंदर भी हेयर प्रेसिंग की जाती है, क्रीम लगा के उसको रखने का अलग से प्रोसीजर होता है, वो अपने पास है नहीं सैलून के अंदर। जो मतलब उसमें केराटिन ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट होते हैं कितने यूज होते हैं उसके अंदर? कम से कम भी 3 प्रोडक्ट यूज होते हैं, 2 तो होते ही होते हैं, एक्स्ट्रा तीसरा सीरम वगैरह आ जाए तो एक क्रीम होती है, एक डेवलपर जिसको बोल देते हैं, एक केराटिन क्रीम होती है। ठीक है, जैसे हम बालों के अंदर हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं उसके अंदर भी 2 ही चीजें होती हैं, एक डेवलपर होता है, एक हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, प्रोसीजर लगभग सेम होता है, बस क्रीम का फर्क होता है, वो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, बाकी ये अपनी केराटिन क्रीम होती है। ठीक है, तो जब भी हेयर स्पा हम करते हैं उससे पहले हम बालों को वेट करते हैं, गीला करते हैं, तो उसको हम क्रीम लगाएंगे। अगर हम सूखे बालों के अंदर क्रीम लगाते हैं तो एक तो क्रीम भी ज्यादा लगेगी, है ना, दूसरा बालों के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी क्रीम, इसलिए पहले बालों को गीला करना जरूरी है। गीले बालों के अंदर क्रीम एक तो एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो जाएगी, हमें पेनिट्रेट करना है बालों के अंदर अच्छी तरह से, इमल्सिफाई करना है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर लगाने से कोई फायदा नहीं होता, है ना। ठीक है, बालों को हम पहले गीला कर लेंगे। टाइप से बालों को गीला करके उसके बाद हम, जरूरी नहीं है पार्टीशन निकालें, लेकिन आप निकाल सकते हो। एक बच्चा आ जाओ, खड़े हो गए। एक बार फॉर्म कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद जाऊंगा। 11th क्लास में आ गई? तुम भी अगर बात लेना स्टार्ट कर दो। हाँ, तेल कौन से ले लो या वैसे ले लो, क्योंकि इसके अंदर कोई कट तो कर नहीं रहे, सिर्फ हमें क्रीम अप्लाई करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्रीम होती है और ये ब्रश होती है जिससे आप हेयर कलर भी लगाते होंगे, देखा होगा ना। तो इस ब्रश का आप यूज कर सकते हो क्रीम लगाने के लिए। कैसे यूज करेंगे हम, लगाने का तरीका देखना आप। क्रीम लेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे ऊपर, बीच में और फिर लास्ट में। ठीक है, लास्ट के बाल ज्यादा डैमेज होते हैं हमारे, तो इसलिए लास्ट में लगा के सेम ऐसे ही आप अप्लाई करो अपने हाथों के अंदर, ऐसे लेके स्टैंड को, एक बार बीच में एक बार लास्ट में, जितना भी ब्रश के ऊपर है पूरा आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद हमें
फिंगर यूज करनी है इस टाइप से, उसके बाद इस टाइप से बालों के अंदर पूरा अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करना है इसको। इस टाइप से हाथ लाने की कोशिश करो। जब तक बालों के अंदर अच्छी तरीके से क्रीम नहीं जाएगी ये बाल हमारे स्मूथ नहीं बनेंगे, ठीक है। हमें बालों में अच्छी तरीके से इसको पेनिट्रेट करना है। ये बाकी जो बच्चे स्टूडेंट है बाहर चले जाओ। इसके अंदर से अच्छी तरह से जो हमारी फिंगर होती हैं इनको अच्छी तरह से क्रॉस करके निकालो ताकि एक एक बाल के अंदर जो क्रीम है वो जा सके। ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट सेम वैसे ही करेंगे। उसके बाद ये लेयर भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको हेयर ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं क्योंकि हम हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो डैमेज बाल होते हैं उनको ठीक करने के लिए और बालों को हेल्दी बनाने के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं हेल्दी रहने के लिए, तो एक तरह से बालों के लिए खाना है, ये समझ लो। देते हैं स्टीम, ठीक है। तो स्टीम के लिए हम पहले से स्टीमर को रेडी कर लेंगे। हमने लगा रखा है, इसका बटन ऑन कर देंगे। पहले एक बार बटन ऑन कर दो। अप्लाई करेंगे ना उतना ही अच्छा हमारा हेयर स्पा ट्रीटमेंट होगा। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छी तरीके से हमें पूरे बालों के अंदर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। छोरी का से यार चल ले यार सारे बालों में वो ऑन कर दो इसको। कितनी देर आपके भी जो साइन हो गई मेरे तो यहाँ है इसको, ताकि कहीं से मान लो कम ज्यादा लगी भी रही हो तो पूरे बालों के अंदर एक जैसे हो जाए। फिंगर टिप से मसाज करेंगे ओनली राउंड राउंड में। कई बार क्या होता है यहाँ पे जो हेयर होते हैं कान के आसपास, यहाँ पे क्रीम नहीं लग पाती ज्यादा और रह जाती है हेयर। तो एक बार बालों को अच्छी तरीके से, ताकि जो क्रीम है आसपास हो हर जगह फैल जाए। किसी भी क्लचर से पिन से आप इनको एक बार टाई कर सकते हो, ठीक है। हम मशीन को एडजस्ट कर देंगे इनकी हेड के इस टाइप से। ज्यादा नीचे भी नहीं करेंगे, क्लाइंट को बोल देंगे अपने हेड को खुद मूवमेंट करता रहे। अगर फेस पे ज्यादा आती है तो थोड़ा सा हेड नीचे कर ले, ठीक है। और मतलब उसके सिर के ऊपर पूरी तरह से स्टीम लगनी चाहिए। तो आपको दिख रही होगी ये इतना है कि पूरा सर के ऊपर जा रही है इनकी, है ना। अगर आप ऊंचा नीचे लगता है तो एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फेस पे तो नहीं आ रही आपके, ठीक है। अब पीछे गर्दन पे नहीं जा ये पूरी चली जाएगी। इसी टाइप से होती है ये कि इसके अंदर जो स्टीम होती है वो
बाहर ना निकले, अंदर पूरे हेड पे वो कवर हो जाती है। तो जो स्टीम है वो हम कम से कम देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे सकते हैं, 10 मिनट से ज्यादा ना दें। स्टीम क्यों देते हैं? ताकि जो हमने क्रीम लगाई है वो बालों के अंदर अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो सके। हम हेयर स्पा क्रीम लगा के भी स्टीम दे सकते हैं। जब हम बालों के अंदर ऑयल से मसाज करते हैं तो ऑयल से मसाज देने के बाद भी हम स्टीम ले सकते हैं। क्यों? ऑयल से मसाज देने के बाद क्यों स्टीम लेते हैं? ताकि ऑयल हमारा, जो हमारी स्कैल्प है, स्कैल्प के जो रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट हो सके। और जो हमारे हेयर के अंदर भी क्यूटिकल परत होती है ना, पढ़ी है ना आपने क्यूटिकल कोर्टेक्स मेडुला। तो जो क्यूटिकल परत होती है उसके अंदर पेनिट्रेट हो सके, तभी हमारा बाल जो है हेल्दी होता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से तेल लगाया और हमने वॉश कर लिया, वो तो दोबारा से शैम्पू से वॉश हो जाता है। उसका फायदा क्या हुआ सिर में लगाने का? है ना, फायदा जब है वो अंदर जाए और बालों के अंदर जाए। ठीक है, तो हम ऑयल से मसाज करने के बाद भी हम स्टीम ले सकते हैं, और हेयर स्पा जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी हम स्टीम लेते हैं। तो अभी हम मैम का जो है कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट से पहले भी 7 या 8 मिनट तक भी हम स्टीम दे सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो पोर्स ज्यादा ओपन हो जाएंगे, वो फिर नुकसानदायक है। तो 10 मिनट इनफ होता है पूरे बालों के लिए। तो हम तब तक होता है ये जो पहले सेट किया था हमने, तो इसको हम राउंड करके 10, 20, 30, 40, 50, 60 मिनट तक का होता है, हम कितना भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइमर सेट करके आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे 10 मिनट के बाद क्या पता मैं भूल जाऊं, टाइम ज्यादा हो जाए, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जितना टाइम आप सेट करोगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से ऑफ कर दो और वहां से ऑफ कर दो। जैसे टाइमर खत्म होगा ऑफ, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वहां से ऑफ और करना है हमें। ठीक है, इसके बाद हमने अब देख रहे हो आप, जैसे बाल आपको बिल्कुल जो क्रीम है वो मेल्ट दिखाई दे रही होगी, ऊपर स्किन पे दिखाई देती बिल्कुल भी, तो ये बालों के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुकी है, पेनिट्रेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम बालों को थोड़ा सा नॉर्मल कर देंगे, ताकि जो टेम्परेचर इनका वार्म है वो हल्का सा हमारा डाउन हो जाए। देखो पूरी क्रीम बालों के अंदर जब व्हाइट व्हाइट दिख रही थी ना, अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो स्टीम लेने का ये फायदा होता है। फेस के ऊपर भी स्टीम लेते हैं हम। क्यों लेते हैं? पोर्स को ओपन करने के लिए, किसी के फेस के ऊपर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो ज्यादा, तब हम स्टीम लेते हैं, ताकि जो पोर्स के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आ सके, क्लीन हो सके। इस वजह से हम स्टीम लेते हैं और ब्लैक हेड्स को हम आसानी से रिमूव कर सके। तो सेम चीज है, अगर हम स्किन के ऊपर लेते हैं, बालों के ऊपर लेते हैं, तो बालों के अंदर भी क्यूटिकल तो होते ही हैं, पोर्स तो बालों के अंदर भी होते ही हैं, है ना। पाँच से 7 मिनट वेट करके फिर हम बालों को नॉर्मल वाटर से हम वॉश करेंगे, गरम से नहीं करेंगे। गरम से करेंगे तो जितना भी हमारा टेम्परेचर है वो या फिर जो मॉइस्चर है वो सारा बाहर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा स्पा क्रीम से मसाज करने का। नॉर्मल से करेंगे तो बालों के अंदर वो रहेगा बाद में। आपने देखा भी होगा, जब ज्यादा गर्म पानी से नहा लेते हैं तो स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है ना। अगर आप ताजा पानी से नहाओगे, नॉर्मल से नहाओगे, तो आप ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वॉश करेंगे, ठीक है। चलो मैम करो, आगे पानी नहीं जाने देना है, हाथों को अपने यूं रखो। हाथों की डायरेक्शन, उंगलियों की डायरेक्शन हमें यूं रखनी है, बालों की तरफ, नीचे की तरफ। ये आएगी
जी प्रियंका मैडम मैम परसों फेंकते हो